guys, hope you all are fine and having an amazing day. This is Laba Basi and you are watching Cricket Capsules by Laba Basi. एक नए दिन के साथ मैं हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ. Obviously I hope you all are happy. पाकिस्तानी तो obviously बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन इंडियंस को भी खुश होना चाहिए क्योंकि देखो आपके नीरज चोपड़ा ने भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है. इट्स एन अचीवमेंट ऑफ विनिंग सिल्वर मेडल. ऑब्वियसली जो ऑरा होता है, आप लोगों को सिल्वर मेडल भी बहुत उस तरह से खुश नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन हमारी तो खुशी की इंतहान ही, बिकॉज ऑब्वियसली हमने ओलंपिक्स जैसे टूर्नामेंट में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल जीता हुआ है. तो ऑब्वियसली ये जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी है, वो भी इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है. तो मतलब द हैप्पीनेस कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज़ ऑब्वियसली अनमैच्ड. और इस खुशी का मैं जो इजहार है वो वर्ड्स में नहीं कर सकती. तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, जो भी मुझे पाकिस्तान, बल्कि मेरी आदत से ज़्यादा पाकिस्तानी ही है, ठीक है. तो मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने फिर भी बताना है कि हाउ आर यू फीलिंग, क्योंकि मेरी तो खुशी आज भी वैसी ही है जैसी कल थी. अदर देन दैट मैंने सोचा कि भाई बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स निकल के आ रही है, के बारे में जो है वो हम बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो इट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी नीरज की जो अम्मी थी, जो नीरज की मदर है नीरज चोपड़ा की, ऑब्वियसली द ओपोनेंट ऑफ पाकिस्तानी अरशद नदीम. उनकी अम्मी ने कहा कि भाई मतलब अरशद नदीम भी मेरे बेटो जैसा ही है, और उसने मतलब अगर वो यहाँ तक पहुंचा है, उसने गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑब्वियसली उसका इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होगा जो वो करके आया होगा. इतना आसान नहीं होता. ऑब्वियसली उसका इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होगा जो वो करके आया होगा. और मतलब अगर मेरे बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है, उसने गोल्ड मेडल जीता है, तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ. दूसरी तरफ अरशद नदीम की जो अम्मी है तो वो भी बड़ी खुश थी कि मतलब मैंने नीरज चोपड़ा के लिए भी बड़ी दुआएं की थी. वो भी मेरे बेटों जैसा है, जाहिर सी बात है, वो मेरे बेटे का दोस्त है, भाइयों जैसा दोस्त है, तो मैं उसके लिए भी बड़ी खुश थी, मैं उसके लिए भी दुआगो थी. लेकिन ऑब्वियसली जिसकी किस्मत में होता है उसको मिलके रहता है वो. और मतलब वो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मैं आगे दुआ करूंगी कि वो आगे की टूर्नामेंट्स में जाके गोल्ड मेडल जीते. तो ये जो खूबसूरत सा बॉन्ड है, दैट इज ऑब्वियसली शेयर्ड बिटवीन द मदर्स ऑफ द टू राइवल कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान. दैट इज ऑब्वियसली वेरी ब्यूटीफुल. और मुझे देख के बड़ा जिसे कहते हैं अच्छा लगा कि किस तरह से मदर्स आर अप्रिशिएटिंग द ओपोनेंट्स एंड एब्सोल्युटली दैट वाज अमेजिंग. बहुत ऑन पॉइंट था हर सब कुछ. तो ये तो थी भाई मदर्स की कन्वर्सेशन के व्हाट दे शेयर्ड, व्हाट दे फेल्ट अबाउट एंड etc. बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अरशद नदीम. कि मतलब यार ये वो इंसान है जिसके पास 4 से 5 माह पहले बहुत मतलब इसके हालात बहुत बुरे थे. आप देख लो कि वेयर पाकिस्तान इज हेडिंग, इस कंडीशन में अरशद नदीम ने जिस तरह से ट्रेनिंग की, उनके गांव वालों ने उनके लिए पैसे जमा करके जो है उनको डिफरेंट टूर्नामेंट्स में भेजा. ऑब्वियसली ही हैड नो स्पॉन्सरशिप, there was no one to support him other than his village members and etc. So obviously इस टाइम पीरियड में, इस मोमेंट में, इस सब उसमें अरशद नदीम के जो है गांव वालों ने उनको जिस तरह का सपोर्ट किया वैसा कोई भी नहीं कर सकता था. तो मुझे तो यही लगता है कि अरशद नदीम की पाकिस्तान की तो जीत है, लेकिन सबसे पहली ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इस अरशद नदीम की जीत में जो उनके लीगल हकदार ठहरते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है साथी, उनके घर वाले, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके गांव वाले ठहरते. क्योंकि जब उनके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं था तो उनके गांव वालों को था. उनके गांव वालों ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, पैसे इकट्ठे किए, दैट इज ऑब्वियसली ऐसी मिसाल नहीं मिलती. आजकल तो आप कह लो कि शहरों में ऐसी मिसालें नहीं मिलती, गाँव में जिस तरह से ऐसी मिसाल मिल रही है. इवन आफ्टर सो मैनी फाइनेंशियल हर्डल्स दे मैनेज टू पुल आउट दिस अमेजिंग ट्रस्ट आउट ऑफ नोवेयर. और फिर उस ट्रस्ट का अरशद नदीम ने जो है वो भरोसा पूरा किया और उस भरोसे पे वो पूरा उतरे और उन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया पाकिस्तान को आफ्टर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स. दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. उसके अलावा यार आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में शहबाज शरीफ बैठ के अरशद नदीम का मैच देख रहे हैं. अरशद नदीम जब जीतते हैं तो शहबाज शरीफ के साथ नून लीग का ही एक सियासतदान, एक रुकन जो है वो बैठा हुआ है. वो कह रहा है आपका विजन है सर, आपका विजन है. लाइक सीरियसली हाउ डू यू हैव द ऑडेसिटी ये बात करने की कि आपका विजन है? आपका विजन नहीं है. अगर आपका विजन होता तो आप उस वक्त उसको सपोर्ट करते. आपका विजन कैसे हो सकता है? आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट ऑफ नोवेयर यू नो दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सर्कुलेटिंग ऑल ओवर इंटरनेट लेटर, ठीक है? तो आप कैसे इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि आपका विजन है? लाइक सीरियसली हम क्या करते हैं? हम सिर्फ क्रिकेट पे पैसा लगाते हैं, क्रिकेट को अटेंशन देते हैं, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट क्रिकेट. आपका विजन तब होता जब आप
अरशद नदीम की फ्रॉम A to Z हेल्प करते, आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते, उसकी स्पॉन्सरशिप्स अरेंज करवाते एंड ETC। आपने कुछ भी नहीं किया तो लीगली यू आर नॉट द काइंड ऑफ पार्टनर यू डोंट डिजर्व एनी पार्टनरशिप इन हिज विन। ठीक है, जो भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उसमें आप लीगली हकदार ठहरते ही नहीं है और आपको ठहरना नहीं चाहिए। आप खुश हो सकते हैं एज फैंस, जैसे कि हम खुश हो रहे हैं, लेकिन ये कहना कि नहीं मैंने अरशद नदीम को उस टाइम पे सपोर्ट किया था तो मैं इसके साथ हूँ, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, जो फैक्ट्स है आप उन पे बात करें। अदर देन दैट ये भी बात की जा रही है कि अरशद नदीम की जो नेटवर्थ है दैट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस द नेटवर्थ ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम अब तक जो है पाकिस्तान में सबसे अमीर तरीन स्पोर्ट्स एथलीट है और मोस्ट फॉलोइड भी वही है, और बाबर आजम की नेटवर्थ अरशद नदीम जो है उसको क्रॉस करने वाले हैं। This is how dreams work. This is how your hard work pays off when it has to. Obviously, it's a feeling which is obviously unmatched. It's immeasurable. And कुछ अर्सा पहले ही किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि अभी तो उस बंदे ने गोल्ड मेडल जीता है, so obviously it's kind of a different feeling। आप लोगों को लग रहा है अच्छा ये तो 2020 से शुरू हुआ था और 4 साल के अंदर अंदर इसने गोल्ड मेडल जीत लिया। But it's a journey of you can just start counting from 2012 onwards, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. It makes up a journey of 12 to 13 years. 12 से 13 सालों की ये जर्नी बनती है। इस जर्नी में उस बंदे ने जितनी हार्डशिप्स फेस की, जितने हर्डल्स फेस किए, ना वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ उसने अकेले ही फेस किया था। अरशद नदीम ने जो पहली जेवलाइन फेंकी थी दैट वाज 70 मीटर, और जो कल रात उन्होंने फेंकी दैट वाज ऑलमोस्ट 93 मीटर्स। तो इट मेक्स अप अ डिफरेंस ऑफ 70 to 80, 80 to 90। 20 से 23 मीटर्स का ये जो फासला है ये आपको बड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन इसको तय करते करते उनको 12 से 13 साल लग गए। तो कोई भी जर्नी आसान या छोटी नहीं होती, ये हार्डवर्क होता है जो आपको फील करवाता है। क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है तो आप सारी मेहनत भूल जाते हो। उसी तरह से आप जब अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जितनी भी मेहनत करते हो, जितना भी खून पसीना बहाते हो, आप उसको भूल जाते हो। तो आपको इस कहानी तो नहीं, हकीकत से आपको यही सबक मिल सकता है कि आप आज से अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपना खून पसीना बहा दें। बिकॉज दैट इज द ओनली केस कि आप जो है अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लवा बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।